लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। आज गर्दनीबाग में बीपीएससी अभ्यर्थी का आज छठा आंदोलन, 6वां दिन का आंदोलन है और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी आए थे। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव भी आए थे। लेकिन आंदोलन तो जारी है, लेकिन आंदोलन का परिणाम अभी तक कुछ नहीं निकला है। बीपीएससी आयोग की तरफ कोई भी चर्चा नहीं किया जा रहा है, उसके लिए कोई स्टेप नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे कृष्णा सर जुड़ रहे हैं, हम बात करेंगे। क्या कहेंगे? यही कहूँगी कि सिर्फ एक सेंटर का नहीं, हमें पूरे जितने भी सेंटर पे एग्जाम हुए सबका हमें एक ही मांग, सबके लिए एक ही बात है कि री एग्जाम, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। और फिर सिर्फ नॉर्मलाइजेशन कभी नहीं लागू, क्योंकि मान लीजिए कि 2 पेपर करा लिया तो कैसे हम माने कि मान लीजिए 12,000 बच्चों का होगा तो कैसे फिर से नॉर्मलाइजेशन लागू ही करना पड़ेगा। और कैसे जब पेपर एक जगह लीक हुआ या कहीं लीक तो हुआ यानी लीक हुआ, तो हमारी एक ही मांग है कि री एग्जाम कराइए और ट्रांसपेरेंसी के साथ कराइए। जो क्योंकि बच्चे पहले भी मांग जो कर रहे थे वो मनमानी किए हैं और अभी भी अपनी मनमानी पर मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पर, क्योंकि डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पर। कहाँ से आई हैं? मैं मिशन 50 से टीचर हूँ, वहाँ से आई हूँ। हाँ। ये आयोग ये कह रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। आयोग तो बहुत सारी बातें करी, वो तो बोल रहा था नॉर्मलाइजेशन ही नहीं लागू, तो 3 पेपर बनाया क्यों था? लॉटरी सिस्टम लागू ही क्यों किया था? जिस तरह लॉटरी सिस्टम से पेपर लिया गया तो 3 पेपर बनाया ही क्यों? 1 पेपर बनाया होता। और इतनी वीडियोज आई है, वो क्या है? पेपर अगर लीक नहीं हुआ तो सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों को पेपर इतना लेट क्यों मिला? आप 1 मिनट लेट हो जा रहा है तो गेट बंद कर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे परिवहन की असुविधा के कारण से, कई बार सेंटर सेम नेम होता है तो हम दूसरे सेंटर पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से 1 मिनट लेट में आप गेट, और बहुत सेंटरों पे 5 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे पेपर लेट मिले, उस पर आप क्या बोल रहे हैं? तो ये उन्हें मानना पड़ेगा और बच्चों की मांग पूरी ही होगी, ये हमें आशा है। हाँ, क्या कहेंगे सर? आगे अभी बोलिए आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? आयोग कह रही कि पेपर लीक हुआ नहीं है, छठा हट जिद पैरी है, लेकिन हम लोगों की जो मांग है री एग्जाम वो लेके रहेंगे, वो मेरा अधिकार है। और आयोग की नाकामी जो बच्चों पे सौंपा जा रहा है उसे कभी किसी हाल में हम लोग नहीं होने देंगे और री एग्जाम कराना होगा। और हम लोग उसी के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, शिक्षा सत्याग्रह, जिसके लिए दोबारा आयोग को फिर से री एग्जाम कराना होगा। सरकारी तंत्र अपनी खामियों को कभी नहीं दिखा सकता है, जब भी होगा ठोक देगा अपनी सरकारी तंत्र की सारी खामियां बच्चों पे। बच्चे कितने दूर से पेपर देने आते हैं, इसमें फीमेल है, वो छोटे छोटे बच्चे की मदर है, उन सब का इतने दूर दूर से आती हैं और उसके बाद हम री एग्जाम, हमारे पास पैसे नहीं होते, इतने दूर दूर सेंटर जाते हैं, तो फिर हमारी एक ही मांग है, री एग्जाम होना चाहिए बस। श्रीकांत सर है, श्रीकांत सर से बात करेंगे। सर, छठा दिन है आंदोलन का, निश्चित रूप से पप्पू यादव आ गए, तेजस्वी यादव आ गए, लेकिन आंदोलन का कोई परिणाम नहीं निकला। शंभू जी, सबसे पहले तो मैं श्रीकांत सर आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं इस सत्याग्रह की जो जननी है, चंपारण की भूमि से आता हूं और गर्दनीबाग में हम बैठ गए हैं। निश्चित रूप से किसी भी कीमत पर आयोग को एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, री एग्जाम लेना पड़ेगा। जब तक आयोग री एग्जाम नहीं लेता है हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हैं। आयोग कह रहा है क्वेश्चन आउट हुआ ही नहीं है, पेपर लीक हुआ ही नहीं है। आयोग कह रहा है क्वेश्चन मिस मैनेजमेंट, आयोग का जो मिस मैनेजमेंट है वो बिहार नहीं पूरा देश देख रहा है और पूरे देश के विद्यार्थियों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निश्चित रूप से आयोग को अपने मिस मैनेजमेंट को स्वीकार करना चाहिए और मनु भाई को एग्जाम को तत्काल रद्द करके री एग्जाम को घोषणा करना चाहिए। यही विद्यार्थियों के लिए जस्टिस होगा, निश्चित रूप से यह विद्यार्थियों के लिए जस्टिस होगा और एग्जाम रद्द होके रहेगा। किसी भी कीमत पर एग्जाम रद्द होगा। एग्जाम को रद्द कराने के लिए हम लोग सब कुछ अपना छोड़ करके यहाँ बैठे हुए गर्दनीबाग में कि एग्जाम रद्द होके रहेगा। मतलब जब तक आंदोलन है, जब तक एग्जाम रद्द नहीं है। जब तक जो है एग्जाम रद्द नहीं होता है, री एग्जाम की घोषणा नहीं होती है, तब तक ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा, ये अनवरत चलता रहेगा। जैसे हमारे अपने विद्यार्थियों में से 7 लोगों ने यहाँ पर आमरण अनशन किया था, उसमें से 4 लोग जो है क्रिटिकल स्टेज में है, 4 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। क्या चाहती है यह सरकार, क्या चाहती है आयोग, क्या चाहते हैं मनु भाई? ये 4 विद्यार्थी जो इस स्टेज में है, क्रिटिकल स्टेज में है, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। अब तो उनको शर्म आनी चाहिए, अब तो उनको शर्म आनी चाहिए और संज्ञान लेकर के एग्जाम को तत्काल प्रभाव से कैंसिल करना चाहिए।
चलिए आप क्या कहेंगे? 1 लाख जी जी बिल्कुल, एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए क्योंकि यह बीपीएससी का मिसमैनेजमेंट है और हर एक कंडीशन में एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ेगा। बीपीएससी का पूरा मिशन 50 टीम पूरा यहीं पे बैठा हुआ है दिन रात। जब तक यह एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा तब तक हम लोग इसी धरने पर बैठे रहेंगे। और कोई नहीं। लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, निश्चित रूप से शंभू जी, मैं पूरे बिहार के विद्यार्थियों को इस बात के लिए जागरूक करना चाहता हूं कि ये आपके हक की लड़ाई है और आपके हक की लड़ाई में आपको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आयोग जो हठधर्मी बना हुआ है, अपने हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है, उसे झुकाना है। तो आप जहां से भी जैसे भी हों इस आंदोलन को सपोर्ट करिए, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और हम लोग संकल्पित हैं, कृतज्ञ हैं कि जब तक आयोग को झुकाएंगे नहीं, गर्दनी बाग से जाएंगे नहीं, गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मनु भाई परमार को गुजरात भी भेजाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो निश्चित रूप से एक गुजराती जो गुजरात से बिहार आए, मेरा जन्मभूमि चंपारण आए, हम लोगों ने उनको मोहनदास से महात्मा बना करके भेजा था। लेकिन इस मनु भाई को समझ रहे हैं कि कौन महात्मा बना के भेजा जाएगा, तो एग्जाम को कैंसिल करना होगा। ये संजीत जी हैं। हमारा हंगामा खड़ा करना हम लोगों का मकसद नहीं है। हंगामा खड़ा करना हम लोगों का मकसद नहीं है। मकसद है कि जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, क्या इतने सारे स्टूडेंट्स और इतने सारे टीचर बैठे हुए हैं, ये सभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं पूरे सिनारियो को। पूरा जो डेलिकेसी ऑफ द सिचुएशन है, उस सिचुएशन जो क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को समझेंगे तो स्पष्ट पता चलता है कि सारी प्रॉब्लम, सारी जो व्यवस्था में प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर होनी चाहिए। केवल एग्जाम को अगर हम री एग्जाम कर ही लें और फिर से वही सिस्टम, वही चीज़ें दोहराई जाएं, तो इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है? मीन्स कि री एग्जाम हो लेकिन पारदर्शिता के साथ हो, री एग्जाम हो लेकिन ईच एंड एवरीथिंग चीज़ें जो भी हैं सब कुछ एक सही तरीके से हो, एक सही मेथड के साथ। क्या बोला था? बस यही कहना चाहेंगे, री एग्जाम हो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये नहीं कि री एग्जाम हुआ और फिर यही, क्योंकि बच्चों के पास भी इतना टाइम नहीं है, उन्हें पढ़ना है। हम पढ़ने के लिए आए हैं और पढ़ाने के लिए आए हैं, तो इसलिए बच्चों की एक ही मांग, री एग्जाम और पूरी पारदर्शिता के साथ और जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम हो। और आज मेरे 4 भाई जिंदगी और मौत से पीएमसीएच में जूझ रहे हैं। अगर उनको कुछ भी होता है तो उसका पूरा जिम्मेवारी बीपीएससी के चेयरमैन मनु भाई को दिया जाएगा। अगर री एग्जाम कराना नहीं चाहते हैं तो इसका सारी जिम्मेवारी उन्हीं पे दिया जाएगा। चलिए, 4 व्यक्ति जो 4 अभ्यर्थी बीपीएससी की जो थे वो आमरण अनशन में, इतने उनकी तबीयत खराब हो गई कि वो पीएमसीएच में भर्ती हैं सभी अभ्यर्थी। और यहाँ पर शिक्षा कमीशन मिशन 50 के उन्होंने कहा है कि जब तक बीपीएससी आयोग री एग्जाम नहीं लेगा और एग्जाम को कैंसिल नहीं करेगा जो पिछली बार हुआ है, तब तक ये आंदोलन गर्दनी बाग से चलते रहेगा। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट सुधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।